हमारे पास जो है वो चार्ल्स लॉ वाला हमारे पास न्यूमेरिकल है। इस चार्ल्स लॉ वाले न्यूमेरिकल्स को भी हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ चाइल्ड बलून हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 3.8 DM3। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, इसका डेटा टैबलेट कर लेते हैं इसका। सबसे पहले देख लें कि हमारे पास जो वॉल्यूम दिया गया है वो 3.8 DM3 हमें दिया गया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब भी आपको कोई वॉल्यूम दिया जाए या टेम्परेचर दिया जाए तो वो V1 होता है, पहली स्टेट होती है, व्हेन टेम्परेचर इज़ 35 सेंटीग्रेड। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है सेंटीग्रेड है। और हमेशा याद रखें जब भी हमें जिस तरह मैंने आपको ATM का बताया था, तो आपने हमेशा सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट करना होता है, केल्विन में आपने हमेशा इसको जो है वो कन्वर्ट करना होता है। तो ये तकरीबन 308 केल्विन हमारा हो जाएगा। व्हाट इज़ अ वॉल्यूम कितना होगा, यानी V2 का पूछ लिया इन्होंने कि V2 अब कितना होगा। यानी ये ऐसे था, ये बलून इस तरह, बलून तो सपोज ऐसा है, ये बलून है, ठीक है, इसका वॉल्यूम था। अब आपने ले जाके उसको पुट कर दिया इसमें, तो अब क्या वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम जो है वो V2, यहाँ V1 था और यहाँ T1 था, और तो यहाँ पर जो है वो हम आपसे V2 पूछ लिया गया। तो V2 जो है वो हमसे पूछ लिया गया इफ़ टेम्परेचर इज़ कूल टू 5 सेंटीग्रेड। यानी हमारे पास जो टेम्परेचर है रेफ्रिजरेटर का वो T2 जो दिया गया है वो हमें 5 सेंटीग्रेड जो है वो दिया गया। अब सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो 273 को हम ऐड करवा देते हैं, ये कन्वर्ट हो गया केल्विन में। अब सबसे पहले देखें, हमारे पास टोटल 5 लॉ आएंगे आगे, और कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना नहायत ही आसान है अगर आपके जहन में उस न्यूमेरिकल की पांचों लॉ जहन में है। तो पहली चीज़ याद रखें कि जब भी आपके पास वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन आ रहा है, इट्स मीन कि हमने जो है वो बॉयल्स लॉ इसके अंदर अप्लाई करना है। जब भी वॉल्यूम और टेम्परेचर आए, देखिए अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर ही नज़र आ रहे हैं कि हमने टेम्परेचर को जो है वो चेंज कर दिया है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो वॉल्यूम के ऊपर जो है वो आपका कोई ना कोई असर आता है, बढ़ता है या फिर आपके पास क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ आप सबसे पहली चीज़ जो देखनी है, न्यूमेरिकल को जैसे ही आप देखें तो आप पहले सारी थ्योरी अपने जहन में लेके आ जाएं कि इसमें लॉ कौन सा लगना है। तो आपको पता है कि ये जो लॉ है वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन वाला, ये चार्ल्स लॉ है। तो हम जो है यहाँ पर चार्ल्स लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ज़रा सा हम देख लेते हैं चार्ल्स लॉ क्या था। चार्ल्स लॉ सिंपल सा था कि भाई V1 अपॉन T1 इज़ इक्वल टू V2 अपॉन T2। सही है। V1 कितना दिया गया था, 3.8 DM3 दिया गया था। T1 कितना दिया था, 308 केल्विन दिया गया था। V2 हमने क्या करना है, मालूम करना है, और ये आपके पास है। अब आपको पता है ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 308 मल्टीप्लाई बाय 278 केल्विन। तो अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर जो भी हमारे पास नया वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 3.42 DM3। तो स्टूडेंट यहाँ तक जो है वो हमें बात समझ में आ गई कि टेम्परेचर को कम किया था, तो अब देखें वॉल्यूम भी हमारा क्या हो चुका है, कम हो चुका है। पहले 3.8 था, अब हमारे पास क्या हो चुका है, 3.4 हो चुका है। तो स्टूडेंट यहाँ तक जो हमने सीखी हैं चीज़ें वो ये सीखी हैं कि अगर हमारे पास कोई भी जो है वो रिलेशन दिया गया है पैरामीटर्स का, तो उसमें आपने सबसे पहले उन पैरामीटर्स को पहचान लेना है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हमें गिवन है। तो इस तरह जो है आप स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेंगे तो आपके लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है।